सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लास्ट टू लास्ट डे एक शॉर्ट्स अपलोड करा था जिसमें मैंने दिखाया अ डे इन माय लाइफ। ठीक है, तो उसमें मुझे सबने बोला कि ये जो अब आपकी लाइफ है ये तो सिलेक्शन के बाद की है, बट जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपका डेली रूटीन कैसा हुआ करता था, आप कैसे पढ़ते थे, कितने बजे उठते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, इवन आपका स्टडी टेबल कैसा दिखता था। ओके, तो सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ कि मैं कितने बजे उठती थी और मेरा डेली रूटीन क्या होता था। तो मेरे को पता था कि मैं बहुत ज्यादा अर्ली राइजर नहीं हूँ या मैं नाइट आउल भी नहीं हूँ। मैं बहुत सुबह 5 बजे उठ के नहीं पढ़ पाती थी, ना ही मैं रात 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ पाती थी, क्योंकि मुझे आती थी नींद। अगर मेरी नींद पूरी है तो मैं दिन भर बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी। तो इंस्टेड मैंने क्या करा, मैं टाइम पे सोती थी, अपना टाइमली उठती थी और दिन भर में जो मेरा टाइम होता था उसमें अच्छे से पढ़ती थी। तो मेरा रूटीन यही था, मैं 7:45 अराउंड उठ जाती थी, देन मैं उठती थी, फ्रेश होती थी, नहाती थी, देन मैं पूजा करती थी, जो कि मैंने शॉर्ट्स में दिखाया। वो मेरा पहले से ही रूटीन है। प्लीज ट्राई करो कि भगवान को हाथ जोड़ो, हमेशा भगवान को हाथ जोड़ो सुबह उठ के। उसके बाद मैं क्या करती थी, 9:30 तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब कुछ ट्राई करती थी, मैं 9:30 तक पढ़ने बैठ जाऊँ। फिर जब मैं 9:30 पे पढ़ने बैठती थी तो मैं 9:30 से 11:30 तक अच्छे से पढ़ती थी पूरा। फिर मैं एक ब्रेक लेती थी, शॉर्ट ब्रेक 15 से 20 मिनट का, देन अगेन मैं वापस पढ़ने बैठती थी एंड 2 या 2:30 तक मैं पढ़ती थी, अकॉर्डिंगली मेरा लंच कितने बजे प्रिपेयर हुआ है। फिर मैं अपना लंच करती थी, ठीक है, 2:30 अराउंड तक मैं पढ़ती थी, देन मैं अपना लंच करती थी और मैं नैप लेती थी एक छोटी सी, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। आप लोग फोन देखना चाहो, कुछ करना चाहो, वो आपकी मर्जी है, पर मैं बोलूंगी कि एक नैप लो, आप रिचार्ज हो जाओगे। जो शाम का पढ़ने के लिए होगा ना, उसके लिए आप रिचार्ज हो जाओगे। जरूर सो 1 घंटा दिन में, मतलब 1 घंटा नहीं, 40 to 45 मिनट्स की एक पावर नैप जरूर लो। उसके बाद मैं 4 बजे तक उठती थी, फिर मुंह वगैरह धोती थी एंड देन 4:15 अराउंड मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती थी। फिर मैं पढ़ती थी, ब्रेक लेती थी बीच में 15-20 मिनट का, देन अगेन मैं 8 से 8:30 तक पढ़ती थी, देन फिर 9 बजे तक मैं डिनर करती थी, थोड़ा नीचे वॉक करती थी एंड देन मैं अपना टाइमली सो जाती थी। ठीक है, स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्लीप में कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 9-9, 10-10 घंटे सो, बट एटलीस्ट मिनिमम 6 घंटे तो सो। ठीक है, मैक्सिमम 7 to 7:30 आवर्स बहुत होता है, उससे ज्यादा फिर बहुत ज्यादा ना नींद ही आती रहेगी, आप ग्रम्पी रहोगे पूरे दिन अगर बहुत ज्यादा भी सोओगे तो ये था मेरा रूटीन। तो देखो, मुझे पता चल गया था कि मैं अर्ली राइजर नहीं हूँ, मैं नाइट आउल भी नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ सुबह जल्दी उठ के, रात में लेट तक जग के मुझे नींद ही आ रही है, तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इंस्टेड मैंने चूज करा कि मैं दिन में अपने लिए टाइम बनाऊंगी, टाइम टेबल अपना दिन भर का बनाऊंगी, जिसमें मैं एटलीस्ट मिनिमम 7 और 8 आवर्स तक पढ़ रही हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करो, मिनिमम 6 से 7 घंटे तो पढ़ो, क्योंकि आप लोगों को पता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है यार गवर्नमेंट एग्जाम्स में, बहुत ज्यादा कट थ्रोट, बैंकिंग में वैसे ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग भी ट्राई करो, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे आप लोग दिन में पढ़ रहे हैं और अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5-6 घंटे भी पढ़ रहे हो पर फुल कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो। सबका जो एक लर्निंग स्पीड होता है, ठीक है, वो अलग होता है, हर कोई एक अलग पेस पे लर्न करता है। मुझे एक कमेंट भी आया था कि मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ। कोई बात नहीं, आप स्लो लर्नर हो, कोई बात नहीं, पर लर्न ऐसा करो कि आपके दिमाग में बैठ जाए। धीरे पढ़ो चीजों को, पर ऐसे पढ़ो कि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, फिर वापस से उस टॉपिक में ना घुसना पड़े, बस ऊपर ऊपर से रिवीजन ही करना पड़े। ठीक है, तो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, एक रूटीन अपना अच्छा सा बनाना पड़ेगा। ट्राई करो कि रोज जो आपका रूटीन है आप उसे फॉलो करो, उसमें ब्रेक मत आने दो, वो चेन आपकी टूट जाएगी। चेन टूटती है तो मुश्किल होता है वापस से पढ़ना। इनकेस आपको पता है कि कल मुझे कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कुछ है, तो उसके लिए आज ही ट्राई करो कि आप आज ही ज्यादा पढ़ लो। ठीक है, और हमेशा जब सुबह उठो या रात में, आज की रात जैसे आपने पढ़ा, फिर आज की रात ही सोचो कि मुझे कल क्या पढ़ना है, कल कितना पोर्शन मुझे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। हमेशा एक बनाओ, टू डू लिस्ट अपनी बनाओ, लिखो मत चाहे, पर मन में, दिमाग में हमेशा सोचो सुबह उठ के ये टॉपिक मुझे करने हैं। एक रात पहले भी जरूर सोचो कि ये मुझे करना है। सुबह उठ के आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो उसके लिए अपना टाइम मत वेस्ट करना कि सुबह आप लोग बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो। आपको पहले से ही सुबह उठ के पता होना चाहिए कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, तो वो चीज आप एक रात पहले ही सोच कर सो। ठीक है, जितना भी पढ़ो बस बहुत अच्छे से पढ़ो कि रात में जब सो तो एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए आपके मन में कि आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी सबकी सुनो, अगेन मैं बोलूंगी सबके रूटीन सुनो, अपना एक बनाओ। कोई लोग रात में बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, कोई लोग सुबह उठ के काफी उन्हें अच्छे से याद होता है। तो अगर आपको लगता है मुझे सुबह बहुत अच्छे से याद हो रहा है, तो सुबह अच्छे से आप पढ़ो। रात में आपको लग रहा है रात में मैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, मेरे घर में ज्यादा शांति है रात के टाइम पे, ठीक है, आप रात में पढ़ो, पर एक अपने लिए एक स्टडी रूटीन बनाओ। ठीक है, अपने स्टडिंग आवर्स अपने डिसाइड करो। ठीक है, कि इससे इस टाइम में मुझे पढ़ना है, ये आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी एक है ना, आप अपनी गोल की तरफ बढ़ पाओगे, अपना गोल अचीव कर पाओगे जब आपका एक अच्छा रूटीन होगा, आपको पता होगा मैं किस टाइम पे कितना ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ।
ठीक है, तो ये जरूर अपने लिए फाइंड आउट करें। बाकी आप लोगों ने बोला था मैं अपना स्टडी टेबल दिखाऊं या प्रॉपर एक रूटीन बनाऊं, तो प्रिपरेशन के टाइम पे यार इतना टाइम ही नहीं था ना, मैंने कभी वाली चीज करी कि वीडियो बनाई पढ़ते टाइम या अपना स्टडी रूट, ना टाइम नहीं था यार, तब पढ़ाई में लगे थे। वो तो अब फाइनली सिलेक्शन हो गया है, तो एक यूट्यूब एक तरीका है, मतलब अपनी स्टोरी शेयर करने का, अपनी जर्नी शेयर करने का, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने का, कि जिससे अगर किसी की भी हेल्प हो तो मतलब सही है, अगर किसी को भी हेल्प मिले उससे तो अब वो चीजों का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ। तो उस टाइम का मैं प्रॉपर आपको एक वैसा रूटीन तो नहीं दिखा सकती, पर मैंने बता दिया मोटा मोटा मेरा रूटीन कैसा हुआ करता था। अगेन आप लोगों ने बोलता स्टडी टेबल दिखाने को, तो वो टेबल मैं आपको दिखा दूंगी। अब उस टेबल की जगह थोड़ी चेंज हो गई है, वो पहले मेरे रूम में हुआ करता था, वो मेरे रूम से बाहर आके लॉबी में आ गया, बट मैं आपको दिखा दूंगी कि मेरा स्टडी टेबल कैसा हुआ करता था। मैं वो बुक्स वगैरह लगाकर आपको एक आइडिया दे दूंगी, मैं कैसे वहां पे बैठ के पढ़ती थी, मैं वो भी आपको दिखा दूंगी, ठीक है। और एक चीज मैं और हमेशा बोलूंगी कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखें, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है और किन टॉपिक पे कम ध्यान देना है और किन को एंटायरली स्किप कर देना है। ये चीजें जरूर ध्यान रखें। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, तभी मैं बोलती हूँ PYQs को एनालाइज करो, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना स्टडी टेबल और वहां पे मैं कैसे बैठ के पढ़ती थी, चले। तो मेरा स्टडी टेबल कुछ ऐसा दिखता था, कुछ फालतू चीज़ें ज़्यादा नहीं रहती थी। आप लोग प्रीलिम्स के लिए मुझसे पूछते हैं कि मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी है, तो आई विल टेल यू। मैंने ये लिया था द 24/7 से, 3 सेट आए थे मुझे, एस क्वांट, एस रीजनिंग एंड एस इंग्लिश। मैंने ये तीनों बुक्स ही यूज़ करी, इनसे ही मैंने अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। ये थी मेरी प्रीलिम्स के लिए बुक्स, ओके। इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, सारे टॉपिक्स हैं इसमें, ऐसा ही सेम रीजनिंग के लिए भी और ऐसा ही सेम इंग्लिश के लिए भी है। देन फॉर मेंस के लिए जो बुक्स मैंने यूज़ करी थी वो थी सुंडा की। ये बहुत ज़्यादा ही इसके हाल बुरे हैं, ये फट चुकी थी। इसमें मैं ऐड करती रहती थी, मुझे जो मिलता रहता था एक्स्ट्रा, तो आपको हर पेज पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखेगा ही। तो मैंने सुंडा यूज़ करी थी, नेमराज सुंडा फॉर मेंस, एंड ये सब फट चुकी है, इतने बुरे हाल हो गए इनके। देन मैंने अरुण कातियान को वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 यूज़ किया था फॉर मेंस, ठीक है। तो ये तीनों बुक्स मैंने यूज़ करा था। एंड ये है मेरे अपने नोट्स, ये जो मैं आप लोग को बोलती हूँ नोट्स बनाओ, नोट्स तो मेरे खुद के नोट्स यही हैं। तो जैसे कि मैं अपने नोट्स बनाती थी, तो ये पैथोलॉजी है, बोलती हूँ डायग्राम्स बनाओ, थोड़ा इजी रहेगा आपको याद करने के लिए, थोड़े फ्लो चार्ट्स बनाओ ताकि इजी रहेगा। तो ऐसे ही मैं अपने नोट्स बनाती थी। देन अगेन ये तो मैंने आपको शायद दिखा रखा, तो अगेन ये मेरे अपने नोट्स हैं। मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट दिखता था तो मैं ज़रूर लिख लेती थी कहीं पे, ये सब जैसे मुझे जो भी इंपॉर्टेंट दिखा, तो यही मैं अपने नोट्स ऐसे ही बनाती थी। स्कीम्स के लिए शॉर्ट नोट्स आपको दिख रहे होंगे कि कैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। तो ये मेरे अपने नोट्स होते थे, ये मेरे अपने नोट्स हैं, ये बाकी सब मेरे अपने नोट्स हैं, ये मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं। तो दिस इज़ व्हाट माय स्टडी टेबल लुक्स लाइक। कुछ फालतू चीज़ नहीं होती थी, ये एंड एक वाटर बॉटल मैं ज़रूर रख के बैठती थी, और ये वैसलीन अभी रखा हुआ है, बाकी नहीं होता था। अगेन बस मेरा यही होता था स्टडी टेबल। सो या दैट्स इट। आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा, आपको पता चला होगा मेरा रूटीन कैसा था, आपने देखा होगा मैं कैसे पढ़ती थी। मैंने इवन ये भी दिखाया मैं प्रीलिम्स में कौन सी बुक्स यूज कर रही थी, मुझसे सब पूछते रहते प्रीलिम्स में कौन सी बुक्स आप यूज कर रहे थे, आपने कहाँ से खरीदी थी। मेंस की मैंने अपनी बुक्स दिखाई, अपने नोट्स दिखाए, कैसा मेरा स्टडी टेबल था, कैसे मैं पढ़ती थी। सो आई होप आपको थोड़ा हेल्पफुल रहे ये वीडियो, और आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग।